समाधि तंत्र ग्रंथ 31 नंबर के श्लोक पर कल अपनी चर्चा हुई थी, जिसमें किसकी आराधना करने से उस स्वरूप की प्राप्ति होती है, ये चर्चा थी। और समाधि तंत्र का जो मूल विज़न है वो यही है कि मैं वो परमात्मा हूँ। इस बात के निर्णय सहित जब मेरी वृत्ति होगी तभी वास्तव में उस आत्म तत्व का निर्णय और श्रद्धान होने से मुझे बोधि की प्राप्ति होगी, और इसी बोधि की प्राप्ति को कालांतर में अगले भवों में ले जाना, निरंतर समता भाव सहित वर्तना, यही सच्ची समाधि है। और ऐसी समाधि की प्राप्ति का ये तंत्र है जिसमें मैं वो परमात्मा हूँ इस निर्णय सहित हमारा प्रवर्तन होना ये अत्यावश्यक है। इसका विशेष स्पष्टीकरण अपन को पढ़ना था 65 नंबर के पेज पे नीचे से। श्री प्रवचन सार गाथा 80 में कहा है, एक बार फिर से वो श्लोक पढ़ लेते हैं अपन। यह परात्मा स एवाहम् योऽहं स परमस्ततः अहमेव मयोपास्यो नान्य कश्चिदति स्थितिः। पद्यानुवाद। मैं ही वह परमात्म हूँ निज अनुभव गम्य, मैं उपास्य अपना स्वयं निश्चय है नहीं अन्य। अब पढ़ते विशेष स्पष्टीकरण। श्री प्रवचन सार गाथा 80 में कहा है, जो जानता अरहंत को द्रव्य गुण द्रव्य रूप पर्यायपने, वह जीव जाने आत्म को उस मोह क्षय पावे खरे। वास्तव में जो अरहंत को द्रव्यपने, गुणपने और पर्यायपने जानता है, वह वास्तव में आत्मा को जानता है, क्योंकि दोनों में निश्चय से कोई अंतर नहीं है। कल भी अपन ने गाथा याद की थी, संयोग से वो इस प्रकरण में भी आ गई है। विशेष स्पष्टीकरण जो इसके वचनीकार कर रहे हैं उन्होंने भी इसका जिक्र किया है। जब अंतरात्मा अपने को सिद्ध समान शुद्ध बुद्ध और ज्ञाता दृष्टा रूप अनुभव करता है और अभेद भावना के बल से शुद्धात्मा में तन्मय हो जाता है, तब वह सर्व कर्म बंधन से मुक्त होकर परमात्मा बन जाता है। इसीलिए स्वयं उपासक और अपना शुद्धात्म स्वरूप उपास्य है, ऐसा समझकर और निर्णय करे, अंतर्मुख होकर अपने स्वसंवेदन ज्ञान द्वारा निज शुद्धात्मा की उपासना करना परमात्म पद की प्राप्ति का उपाय है। देखो 3 चीजें आ गई इसमें, उपाय, उपास्य और उपासना। उपाय क्या है? करना है, परमात्मा बनने का उपाय करना है। परमात्मा बनने के उपाय के लिए आपको कुछ उपासना करना पड़ेगी। अब वो उपासना किसकी करना है? एक तो जो उपासना हम सब लोगों के जीवन में चलती है वो उपासना है, और पूरी दुनिया वो उपासना कर रही है, अपने अपने इष्ट को मान रही है, लेकिन इष्ट की खबर बिना इष्ट को मान रही है। कि लोगों ने तय कर रखा है कि इष्ट मतलब कौन? जो शक्तिशाली हो। और वो शक्तिशाली किस मायने में है? कि जो हमको धन देता है, जो सृष्टि को चलाता है, जो प्रकृति को चलाता है। अपन लोगों के भी शब्द ऐसे ही हो जाते हैं कई बार, अब भैया वो तो भगवान की कृपा से ही हो रहा है ना। भले हम लोग अनीश्वरवादी हमें बोलते हैं, अनीश्वरवादी कहने का अभिप्राय होता है कि ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है, ऐसा मानने वाले लोग अनीश्वरवादी कहलाते हैं। अनीश्वरवादी का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ईश्वर को ही नहीं मानते तो हैं, लेकिन उन्हें ज्ञाता दृष्टा मानते हैं। तो हमारी भी ऐसी हो जाती है, भाई दुकान कैसे चल रही है? ईश्वर की कृपा से। मकान कैसा चल रहा है? ईश्वर की कृपा से। अरे आप बहुत अच्छा गाते हैं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, अरे सब भगवान की कृपा है। तो भगवान की कोई कृपा नहीं है ना। तो हम, लेकिन एक मन में धारणा बैठी है, वो हमारी रगों में है, हमारी रगों में नहीं है, बल्कि इस पूरे विश्व की रगों में वही है कि जब हमारा कहीं वश नहीं चलता तो हम उसके लिए कोई ना कोई आरोप तलाशते हैं, और उस आरोप को तलाशने के लिए हमें कोई उत्तर नहीं मिलता। ईश्वर मतलब क्या? एक ऐसा रहस्य जिसका कभी आप उत्तर नहीं पा पाओगे।
दुनिया, ये किसी ने परिभाषा दी, कार्ल मार्क्स हुआ है ना, ये जो लेनिन, कार्ल मार्क्स, ये सब लोग नास्तिक लोग माने जाते थे, तो इन्होंने कहा ये दुनिया में ईश्वर मतलब क्या, एक ऐसा रहस्य इसका कभी कोई उत्तर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जिस डायरेक्शन में आप उस ईश्वर को तलाशने और खोजने जा रहे हो वहां वास्तव में उत्तर नहीं मिलेगा, वहां पर आपको विरोधाभास मिलेंगे। आपको आश्चर्य होगा कि कोई ईश्वर क्या ऐसी दुनिया बना सकता है जहां पर उसी ईश्वर का विरोध करने वाले लोग, आपसे कहा जाए आप ऐसे 4 लोग बनाइए, तो आप ऐसे 4 लोगों में से 2 लोग ऐसे बनाओगे जो आपके विरोध करने वाले हो। अभी लेकिन लोगों के पास उत्तर नहीं रहता, तो कहते हैं यही तो ईश्वर की लीला है कि वो अपने विरोध करने वाले भी बना देता है ना। मतलब आप विचार करो, ईश्वर मतलब सर्वगुण संपन्न, और एक सर्वगुण संपन्न व्यक्ति ऐसा प्राणी बनाता है जो 2 साल की बच्ची का रेप करता है, तो ऐसा प्राणी कौन बना सकता है? ऐसे ईश्वर को सिरे से नकार दिया जाएगा। यदि जो ऐसे लोगों को की भी रचना कर रहा है, जिसके लिए ऐसा सर्वगुण संपन्न व्यक्ति है जो अपने बच्चों का कत्ल करके और अपनी पत्नी का कत्ल करके खुद फांसी पर लटक जाए, ऐसा व्यक्ति बनाएगा? आजकल देखो कैसी कैसी न्यूज़ें आती हैं, 6 महीने के बच्चे को मार दिया, 9 महीने के बच्चे को मार दिया, उसके पिता ने मार दिया, माता ने मार दिया। आप कमाल, ये जानवरों में सुनने मिलता था ऐसे कि कुत्ता कुतिया, ये कुतिया होती है, उनके 8 बच्चे पैदा हुए, उसे इतनी भयंकर भूख लगी कि 2 बच्चे खुद खा गई। लेकिन मनुष्य ऐसा कर पाएगा कभी? लेकिन आज मनुष्य ऐसा कर रहा है, और आप कहोगे कि ईश्वर ने ऐसी दुनिया रची है, तो ये तो सिरे से एक मान्यता ही गलत है। ये पूरा ईश्वर कर्तृत्व का कॉन्सेप्ट बड़ा विरोधाभासी है। लेकिन आप इस विरोधाभासी कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़ते हो, और आपने उस कॉन्सेप्ट को आगे इसलिए लेके बढ़े हो क्योंकि आप पर्सनल इंटरेस्ट के लिए ऐसा कर रहे हो, आपके कुछ व्यक्तिगत हित हैं, और आपका व्यक्तिगत हित ये है कि मेरी दुकान चले, मेरा मकान अच्छा रहे, मेरे बाल बच्चे रहे, मेरे सुख साता रहे, मुझे कोई बीमारी ना हो, मेरे लिए जीवन में सब अनुकूलताएं हों। अब उस अनुकूलता के लिए कोई हमको लॉलीपॉप पकड़ा देता है ईश्वर का, और उस ईश्वर के लॉलीपॉप को पकड़ के हम उसकी उपासना में लग जाते हैं और डरने लगते हैं। एक तो डर इतना दिमाग में घुसा हुआ है ना हमारे, अभी देखो बाजार खाली पड़ा हुआ है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है इसलिए, है ना, तो अभी खरीदोगे तो अभी कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा है? मतलब क्या कमाल की बात है, क्या कैसे कहां से ये कॉन्सेप्ट आते हैं, और फिर वो चीज अपने में भी आ जाती है। अब भैया कड़वे दिन है, अभी ये काम मत करो, अभी कड़वे दिन है ये काम, अरे भोगों का काम हमेशा ही कड़वा होता है भोगों में वर्तने के लिए हर दिन कड़वा है, और आत्मा के में जाने के लिए हर दिन मीठा है? वो तो कोई कौन सा है क्योंकि उसके लिए सर्वार्थ सिद्धि मुहूर्त देखा जाएगा कि भोगों में प्रवर्तने के लिए सर्वार्थ सिद्धि मतलब सम्यक्त की प्राप्ति होना, वो सर्वार्थ सिद्धि है। और ऐसी सम्यक्त की प्राप्ति का तो कोई उपाय ना करे, और बस नई गाड़ी खरीदने के लिए, नया मकान में प्रवेश करने के लिए, नया सोना जेवर गहने खरीदने के लिए, मतलब पूरी की पूरी माइंड मैपिंग कहते हैं उसको, माइंड मैपिंग। हम लोगों की माइंड मैपिंग ऐसी हुई है दुनिया के नजरिए और दृष्टिकोण से कि हम वैसे ही चलते हैं, लॉजिक नहीं लगाते उसमें। अभी आप विचार करो कि वो एक इंद्रिय जीव का कलेवर अपने गले में टांग कर, और हम लोगों को लगता है ये बड़प्पन हो गया है ना, लेकिन है माइंड मैपिंग है कि आपके गले में ऐसा सोना हो, चांदी हो, अंगूठियां हो, ये सब चीजें हो तो ये बहुत अच्छा है। यदि यही शोभनीय है तो फिर जिन मुद्रा कैसी है? यदि जैसे इससे अपनी शोभा लग रही है तो वो इनडायरेक्टली जिनेंद्र भगवान की मुद्रा के प्रति अशोभनीय उसे मान रहा है, उसकी ऐसी अंदर से रीति है, तो उसमें क्या कर सकते हैं? तो जिस तरह से जिस माइंड मैपिंग के साथ जिस डायरेक्शन में अपन आगे जा रहे हैं, वहां से तो हम ईश्वर के रहस्य को पा ही नहीं पाएंगे, और जो रहस्य को पाएंगे वो बड़ा विरोधाभासी होगा, वो हमें कभी संतुष्ट करने वाला नहीं होगा। और उस रहस्य को रहस्य ही बना रहकर हम उपासना करेंगे, ये कहकर, ये सोचकर कि हम इष्ट की उपासना कर रहे हैं, तो इष्ट को जाने बिना इष्ट की उपासना होती नहीं है। तो जब आप इष्ट को जान लोगे कि आपने जान लिया ये अरहंत भगवान मेरे इष्ट हैं, इसलिए तो इनका नाम परमेष्टि है, परम इष्ट इति परमेष्टि। तो जब आपने देखा परम इष्ट मतलब परमेष्टियों को देखा, अरहंत को देखा, और अरहंत को जिस दिन आप समझ गए उस दिन आपको आत्मा इष्ट लगे बिना रहेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा? अरे भैया, यदि किसी को सचिन तेंदुलकर अच्छा लगता है तो उसे क्रिकेट अच्छा लगेगा कि नहीं? कि नहीं, हमें तो सचिन पसंद है। क्यों पसंद है सचिन तेंदुलकर? विराट कोहली पसंद है। क्यों पसंद है विराट कोहली? अरे विराट कोहली कोई चीज नहीं है, विराट कोहली का धर्म क्या है? धर्म मतलब उसका इंटरनल गुण,
जब आप देखोगे जिसके लिए आप पसंद कर रहे हो, हम किसी पर्सन की, किसी व्यक्ति की उपासना किसी पर्टिकुलर गुण के कारण करते हैं। किसी को फिल्मों का शौक हो तो वो अमिताभ बच्चन को पसंद करेगा, अमिताभ बच्चन में दम नहीं है। किसी को पॉलिटिक्स पसंद हो तो वो अटल बिहारी वाजपेयी को पसंद करेगा, है, या कोई XYZ नरेंद्र मोदी किसी को भी पसंद करे, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं, वो उसे, लेकिन वो गुणधर्म को देखेगा, इंटरनल क्वालिटी, मतलब इंटरनल गुणधर्म देखेगा। ऐसे जब वो अरहंत को पसंद करेगा तो उनका इंटरनल गुणधर्म देखेगा, और इंटरनल गुणधर्म देखेगा तो उसे वीतरागता दिखेगी, उनकी समता दिखेगी। और वह वीतरागता उत्पन्न कैसे होती है, जब ये देखने जाएगा तो उसे तुरंत आत्मा बिना दिखे बिना रहेगा नहीं, उसे तुरंत दिखे। एकमात्र इस विश्व में आत्मा के अतिरिक्त वो वीतरागता कहीं आती नहीं है। तो वो उपासना करने गया था अरहंत की, लेकिन उपासना करने के लिए फिर बाद में चला जाएगा अपनी। और जब वो अपनी उपासना, मतलब मैं वो परमात्मा हूं, ऐसा शुद्धात्मा मैं ही हूं, ऐसा रत्नत्रय का पिंड मैं ही हूं, ऐसा अनंत गुणों की निधान मैं ही हूं, जब इस बात का निर्णय करेगा, इस बात में का पक्का अनुभव करेगा, इस अनुभूति के साथ उसकी सारी दीनता चली जाएगी, सारा उसका कायरपना चला जाएगा, भोगों के सारण के कारण अपने को बड़ा मानने की वृत्ति चली जाएगी। उसके अंदर स्वाभाविक रूप से क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच, संयम आदि गुणों का आविर्भाव हो जाएगा। उसके अंदर आस्तिक्य आ जाएगा, अनुकंपा आ जाएगी, प्रशम आ जाएगा, संवेग आ जाएगा, निशंकित, निकांक्षित, ये गुण आ जाएंगे। अब आप इन सारे गुणों को अलग अलग इकट्ठा करके बोलो कि पहले मैं निशंकित लूं, फिर निकांक्षित लूं, फिर उपगूहा, निर्विचिकित्सा, ऐसे अलग अलग लेते जाओ। ऐसे प्रसम, संवेग अलग अलग लो, ऐसे क्षमा, मार्दव, आर्जव अलग अलग लो। ऐसा लिया जा सकता है? ऐसा कुछ नहीं है। ये वाली इस रीति से अपना स्वास्थ्य ठीक करना ठीक नहीं है। इस रीति से कि भाई मेरे अंदर सोडियम की कमी है तो सोडियम का इंजेक्शन, मेरे अंदर ना है ना क्या कहते हैं पोटेशियम की कमी है तो पोटेशियम का इंजेक्शन, मेरे अंदर हीमोग्लोबिन का कमी है तो हीमोग्लोबिन का, ये लगवाना, ये रीति सही नहीं है, टेम्परेरी हो सकती है। भेद रत्नत्रय टेम्परेरी हो सकता है कि सम्यक दर्शन अलग, सम्यक ज्ञान अलग, सम्यक, ये टेम्परेरी हो सकता है। ये टेम्परेरी 5 दिन के लिए आप बीमार हो, आप में हीमोग्लोबिन कम है, आप में सोडियम कम है, आप में पोटेशियम कम है, आपके अंदर WBC कम है, ये टेम्परेरी काम है। 5 दिन के लिए आपने टैबलेट ले ली, 5 दिन के लिए इंजेक्शन लगवा लिया, परमानेंट काम नहीं। परमानेंट तो क्या है? अच्छा आहार करो, और अच्छा आहार करोगे, संतुलित लाइफ रखोगे, जीवन शैली अच्छी रखोगे, सब चीजें रहोगे, वो अभेद रत्नत्रय से ग्रहण करोगे ना चीजें, तो पोटेशियम, सोडियम, नाइट्रोजन, जो भी अंदर होता होगा, है ना, वो सब अपने आप बैलेंस होता चला जाएगा। आपका वात पित्त कफ अपने आप बैलेंस में आ जाएगा, और जब वो वात पित्त कफ सब अपने आप बैलेंस में आ जाएगा तो आप वो जो स्वास्थ्य है वो स्वास्थ्य लंबे समय तक रहेगा। ऐसे ही अंतरात्मा का आंतरिक स्वास्थ्य लंबे समय तक किसके बल पर रहेगा? आज मैं क्रोध नहीं करूंगा, आज मैं क्रोध नहीं करूंगा, अरे ऐसा नहीं होगा काम। क्रोध नहीं करोगे तो वो क्रोध का फुंसी दबाओगे ना तो मान का फोड़ा निकल आएगा, और होता ही है ये लोगों के साथ, यही होता है। मैं तो भैया, हमें तो बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, कोई भी हमारे सामने कुछ भी बोले। लोगों को अपने सद्गुणों का अभिमान हो जाता है, और उनके सद्गुण ही उनके सबसे बड़े अवगुण बन जाते हैं। अब हमारा हाथ तो हमेशा देने के लिए तैयार रहता है, हम तो हमेशा मदद करने के लिए तैयार। उसे मदद करने का इतना अहंकार हो गया है कि उसका गुण उसका अवगुण बन गया। क्यों हुआ ये? क्योंकि अलग अलग चीजों की उपासना कर रहा है ना। ऐसे ही आत्मा की उपासना का मूल विजन क्लियर होना चाहिए। विजन नहीं बदलता, मिशन बदलते रहते हैं। विजन और मिशन में अंतर होता है। जैसे लोक में कहते हैं ना कि युद्ध मिशन हो सकता है, लेकिन विजन तो शांति की स्थापना है। युद्ध किस लिए किए जाते हैं? शांति की स्थापना के लिए। जैसे ये सब लोग, जितने लोग लड़ रहे हैं ना, ये लेबनान, सीरिया, ईरान, इराक, है ना, और इजराइल, गाजा पर, ये सब लोग ये इसलिए लड़ रहे हैं शांति की स्थापना करने के लिए, और सब लड़ रहे हैं युद्ध के जरिए, और सबके पास एक ही है, शांति की स्थापना ऐसे ही होगी। सब यही सोचते हैं। अब वो शांति की स्थापना मालूम कब होगी? जब उनके पास लड़ने की ताकत नहीं बचेगी। तो बस नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, जब सबके पास हथियार खत्म हो जाएंगे, सबके पास सब चीजें चली जाएंगी, तो नेचुरली जब ताकत नहीं बची, और जिस दिन फिर से सामर्थ्यशाली हो जाएंगे, तो 400 साल पुराने द्वेष को लेकर आएंगे कि 400 साल पहले तुमने हम पे आक्रमण किया था, 300 साल पहले आक्रमण किया था, और ऐसे कर करके किसी का किसी से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ये युद्धों की और कषायों की वृत्ति ऐसी होती है
कसा है जबरदस्ती। हाँ हाँ, बस वही चीज चलती रहेगी। हम 300 साल पुरानी चीजें लेके आते हैं। ऐसा बहुत पहले हुआ कि आयरलैंड, इंग्लैंड में क्या हुआ कि प्रोटेस्टेंट लोगों को मारा गया, कैथोलिक लोगों ने प्रोटेस्टेंट को मारा, है ना। तो फिर वो आयरलैंड में इससे कोई लेना देना नहीं था, इंग्लैंड के कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट लोग लड़ रहे थे। ये कैथोलिक प्रोटेस्टेंट मतलब ईसाइयों के दिगंबर श्वेतांबर ये वो है और कुछ नहीं है, वो लड़ सब रहे हैं, इसमें कोई बात नहीं है। आज मान के चलो सब दिगंबर दिगंबर हो जाए वो भी लड़ रहे हैं, सब तेरापंथी हो जाए वो भी लड़ रहे हैं, है ना। वो दो गुट बनाए बिना रहेंगे नहीं। एक परिवार के बीच में ही जब दो गुट बन जाते हैं, जबकि एक ही माँ की संतानें हो, वो दो गुटों में बढ़ जाती हैं, तो ये राग द्वेष का नेचर है ऐसा। आप अद्वैत से नहीं वर्तोगे तो आप द्वैत में आए बिना रहोगे नहीं। और द्वैत मतलब द्वंद्व, द्वंद्व मतलब लड़ाई झगड़ा, और वो सब में हो रहा है। तो वो इंग्लैंड के लोग लड़ रहे थे और बाद में आयरलैंड में कोई लेना देना नहीं है। अब इंग्लैंड में कैथोलिक प्रोटेस्टेंट को मार रहे थे, इस बात का गुस्सा फिर आयरलैंड वाले प्रोटेस्टेंट लोगों ने कैथोलिक को मार के निकाला जबकि उनको कोई लेना देना नहीं था। ये होता है। अपने यहाँ जब बाबरी मस्जिद गिरी थी तो अपने यहाँ मुस्लिम्स के ऊपर अटैक थे, तो बांग्लादेश के हिंदू मुसलमान का इससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन बांग्लादेश के मुसलमानों ने वहां के हिंदुओं को मारा। अब यही होता है, तो इसका स्वरूप ऐसा ही होता है। तो दुनिया में सब लोग लड़ रहे हैं और कह ये रहे हैं शांति की स्थापना के लिए लड़ रहे हैं। तो शांति की स्थापना तो विजन है और युद्ध मिशन हो गया उनके लिए। ऐसे ही अणुव्रत मिशन है, लेकिन आत्मा की उपलब्धि विजन है। महाव्रत मिशन है, लेकिन आत्मा की प्राप्ति हो जाना ये विजन है। निसंकित निकांचित आदि अंग ये मिशन है, लेकिन आत्मा की उपलब्धि हो जाना ये विजन है। संयम मिशन है, लेकिन आत्मा की प्राप्ति हो जाना ये विजन है। आप इस विजन को एक साइड रख दो और बाकी सारे मिशन करते रहो, कोई मतलब नहीं। अरे विजन तो क्लियर हो, विजन दृष्टिकोण तो क्लियर हो। बिना दृष्टिकोण की क्लियरिटी के मंदिर का पहला कदम का कोई मूल्य नहीं है, मंदिर चढ़ने का महत्व नहीं है, स्वाध्याय में बैठने का कोई महत्व नहीं है। विजन क्लियर नहीं हो, एक पन्ना पलटने का कोई महत्व नहीं है। ये हम जो पढ़े हैं ना, ये 1 घंटे यहाँ बैठ रहे हैं, 9:30 से 9:15, 10, 10:30, 1 घंटा, ये मिशन है। विजन तो आत्मस्वरूप की प्राप्ति का हो जाना है। पूजा करने जाते हैं, विधान करने जाते हैं, प्रक्षाल करते हैं, जो भी करते हैं, सब मिशन है। मिशन भूमिका अनुसार बदल सकते हैं, लेकिन विजन किसी का नहीं बदलता। 4थे गुण स्थान का मिशन अलग होता है, लेकिन विजन एक ही होता है। 5वें गुण स्थान का मिशन अलग है, लेकिन विजन एक है। 6ठे 7वें गुण स्थान का मिशन अलग है, लेकिन विजन एक है। और ऐसे सिद्धों का विजन एक है, और वैसे ही सम्यक दृष्टि, जैसे सिद्धों का विजन है वही सम्यक दृष्टि का विजन है, लेकिन सिद्धों का मिशन एकदम मिशन की पूर्णता हो गई है ना। और अभी ये मिशन में ही लगा हुआ है उस विजन को संपूर्ण रूप से प्राप्त कर लेने के लिए सम्यक दृष्टि। और ये विजन हमारा सम्यक दर्शन से पहले ही क्लियर होना चाहिए। सम्यक दर्शन में तो क्लियरिटी आ गई, लेकिन सम्यक दर्शन के पहले ही सविकल्प दशा में ये क्लियरिटी होना चाहिए कि मैं हूं वही परमात्मा, जो यहाँ पे लिख रहा है ना, जो अरहंत है वो मैं हूं। ये उपास्य और उपासक का भेद जो पड़ा हुआ है कि उपासक अलग और उपास्य अलग, यही बात तो बोल रहे हैं ना इस 30वें नंबर के श्लोक में। कुछ लोग यहाँ पे अपने मालू अंकल वगैरह वहां से ऑनलाइन सुनते हैं, तो बोल रहे थे वो आया नहीं, कल के ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो बस वो वीडियो चलता रहा। तो वो कह रहे थे वो उसको रिवाइज कर देना एक बार। मैंने कहा वो विशेष स्पष्टीकरण में वो चर्चा आएगी फिर से, है ना, तो वो रिवीजन में उनको ये बात फिर से पकड़ में आ जाएगी। ये 30वें नंबर का श्लोक यही बात बोल रहा है, मैं हूं वही परमात्मा, मैं जो परमात्मा हूं वैसे ही कौन है, सिद्ध भगवान है। सिद्ध भगवान जिनकी मैं उपासना करने जा रहा हूं, या अरहंत जिनकी उपासना करने जा रहा हूं, वो मुझसे कोई अलग नहीं है। ये जो अलगाव दिख रहा है, ये अलगाव तो पर्याय में है, लेकिन मैं अपने त्रिकाली द्रव्य स्वभाव को यदि देखता हूं, जिस द्रव्य स्वभाव या जिस द्रव्य दृष्टि के बल पर परमात्मपना प्रकट होता है, जिसे यहां लिख रहा है ना, परमात्म पद की प्राप्ति का ये उपाय है। क्या उपाय है कि जहां उपास्य और उपासक का भेद ना रह जाए, ऐसे उपास्य और उपासक का भेद मिट जाता है। देखो आगे लिखते हैं, सिद्ध समान सदा पद मेरो, यानी सिद्ध के समान ही मेरा स्वरूप शक्ति रूप से परिपूर्ण है।
परमात्म पद बाहर में नहीं है, वह तो मेरे में ही है। निरंतर ऐसी भावना के बल से आत्मा परमात्मा बन सकता है, ऐसी उसकी शक्ति है। जो उस शक्ति का श्रद्धा और ज्ञान करता है वही अपने शुद्धात्मा में रमणता करके परमात्म पद को प्राप्त करता है। यही आराध्य आराधक भाव की व्यवस्था का स्वरूप है। यही आराध्य आराधक भाव की व्यवस्था है। बाकी कोई यही निश्चय स्तुति है जो समय सार में कहा ना कि निश्चय स्तुति मतलब क्या, कि जब सबसे पहली निश्चय स्तुति क्या है कि आपको जो सम्यक दर्शन हो गया ना, यही निश्चय स्तुति है। भगवान की स्तुति हो गई, उस दिन स्तुति होगी जिस दिन आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा। दूसरी निश्चय स्तुति क्या है, जब आप उपशांत मोही बन जाओगे। और तीसरी निश्चय स्तुति क्या है, तो कहते हैं जब आप क्षीण मोही बन जाओगे। तो फिर प्रश्न किया तो केवल ज्ञान क्या है, तो केवल ज्ञान स्तुति का फल है, रिजल्ट। स्तुति करने के बाद कुछ रिजल्ट मिलेगा कि नहीं, तो केवल ज्ञान उसका रिजल्ट है। लेकिन सच्ची निश्चय स्तुति, ये गुरुदेव के प्रवचन में आता है 19 बार में कि ऐसा प्रश्न किया किसी श्रोता ने, तो जब केवल ज्ञान क्या है, जब यही निश्चय स्तुति है तो कहते हैं केवल ज्ञान उसका रिजल्ट है, उसका फल है, और क्या है। स्तुति के बाद हम फल चाहते हैं, भगवान की स्तुति करी तो क्या मिलना चाहिए कि आज हम जैसे ही मंदिर से लौट के आए और तुरंत हमें 2 लाख का ग्राहक मिल गया, तो आज तो स्तुति का फल मिल गया। सम्मेद शिखर से जैसे ही लौट के आए और हमारा वो एक प्लॉट का जो काम उलझा पड़ा हुआ था वो तुरंत सुलझ गया। देखो भगवान की कृपा। ये इतना भयंकर डाउट है ना अपने दिमाग में, इतना द्वंद्व है अपने भीतर में। पुण्य के प्रति जो मजा पड़ा हुआ है ये सबसे बड़ा घातक है। पाप तो आपको मोक्ष मार्ग में लेके जाएगा। देखो वेदना सम्यक्त होता है लेकिन अनुकूलता सम्यक्त नहीं होता कि जब बहुत ज्यादा अनुकूलता मिल जाए, और क्योंकि अनुकूलताओं का नशा बड़ा भयंकर है, पुण्य के उदय का नशा बहुत भयंकर है। इसलिए पुण्य, पाप को तो कहते हैं चोर, पुण्य को बोलते हैं ठग। क्योंकि ठग को हम हमारे घर में रखते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, संभालते हैं, हमें लगता नहीं है वो ठग है, लेकिन वो चुपचाप से हमारी गर्दन काटने के लिए बैठा हुआ है, ये हमें पता नहीं चलता। ऐसा पुण्य के लिए बोला। अभिसारिका नारी की संज्ञा दी पुण्य के लिए, नगर वधू वैश्या की पत की लुभाती तो है लेकिन लूटती है। ऐसे ही पुण्य की संपदा लुभाती तो है, पुण्य का उदय लुभाता तो है लेकिन लूटता है। मेरा उपयोग लूटता है, मेरा संयम लूटता है। देखो आपके जीवन में यदि पाप का उदय आ जाए तो आप धर्म से जुड़ जाओगे, देखा दिखाने के लिए डर के चाहे कैसे भी। लेकिन पुण्य के उदय में सबसे पहले कोई चीज यदि भागेगी तो धर्म भागेगा निकल के। धर्म की क्रियाएं, धर्म के साधन बाहर निकल के भागेंगे। आप देखो जिस भी दिन ऐसा हो जाए, आपको बीमारी होगी तो आप 6 घंटा प्रवचन सुनोगे। साता के उदय में पकड़ लेगा ज्ञाता को ऐसा, अरे भगवान आत्मा भगवान आत्मा, और असाता के उदय में पकड़ लेगा एकदम। और साता के उदय में वो कहाँ का पुण्य, कहाँ का पाप, कहाँ का आत्मा, कहाँ का स्वर्ग, कहाँ का नरक, फिर ऐसा लगने लगता है। छोटा सा बच्चा होता है, सामने से भयंकर कुत्ता आ रहा हो तो माँ का पल्लू एकदम टाइट पकड़ लेता है, और जैसे ही वो कुत्ता निकल गया तो तुरंत हाथ हिला हिला के फिर चलता है। फिर माँ पकड़ पकड़ के खींचती रहती है उसे, अरे रोड पे मत जा, रोड पे मत जा, ये मत कर, खींचती रहेगी, लेकिन नहीं, वो स्वच्छंद हो जाता है बिल्कुल। ऐसे ही हमारे जीवन में भी यही है, जहां प्रतिकूलताएं आती हैं तो वहां एकदम ऐसे 10 पकड़ लेंगे कस के, भगवान, अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान, 5 परमेष्टि, तुम ही हो तारणहार, तुम ही हो पालनहार, तुम ही मेरे को संकट से उबारो। लेकिन पहले ये तो निर्णय करो संकट है क्या। संकट का ही पता नहीं है तो संकट से उबारेंगे क्या। ये संकट लग रहा है कि बीमारी आ गई, ये संकट लग रहा है कि घाटा लग गया। अपने आगे एक बहुत प्रसिद्ध भजन है, इतना प्रसिद्ध है कि वो बैंड वालों को भी याद है, वो है ना, मेटो मेटो जी संकट हमारा। तो आप उनसे बोलो धर्म का भजन बजाओ बैंड बाजे वालों से, तो यही चालू कर देते हैं। क्या है वो, तुम तारण तरण आए, हाँ तुमसे लागी लगन आए तेरी शरण, पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा। लेकिन अंदर जाओ, कवि ने कितना बढ़िया लिखा है, अंदर जाओ संकट क्या है। जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। तो क्या है संकट, क्या है संकट, मेटो जानम मरण
है। ये है संकट सबसे बड़ा, ये जन्म मरण हो रहा है ना, ये है संकट। वो पढ़ लो, उसमें भी ये बात लिख दी उसने कि मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप मेरे को, मेरे जीवन में प्रतिकूलताएं आ गई हैं, नहीं, इसकी कोई टेंशन नहीं है। आत्मार्थी को ये कोई संकट नहीं लगता, अनुकूलताओं की डिमांड नहीं होती है, ये कोई मेरी ख्वाहिश नहीं है, भगवान आपके पास आया हूं, आप ये कर भी नहीं सकते हो। आपने कमट के उपसर्ग को दूर करने की कोशिश नहीं करी, वो नहीं किया आपने, तो फिर आप मेरा उपसर्ग दूर करने काहे को आओगे? कहते नहीं, लेकिन वो कमट पारसनाथ का प्रभाव तो था, तभी तो क्षेत्रपाल पद्मावती आए, है ना। यदि प्रभाव नहीं होता तो कैसे आते वो? अरे गलत, अपने राग की रक्षा कर रहे थे क्षेत्रपाल पद्मावती, भगवान की जैसे अपन आजकल वो चलता है बड़ा कि भगवान के ऊपर जब वो चमर बनाते हैं आजकल वो शांति शांति धारा में, तो बाहर खड़े हुए लोग ऐसे कर लेते हैं बाहर खड़े हुए लोग, जितने लोग हैं वो चमर बनाने के लिए आते हैं। मतलब कमाल की बात है, भगवान को ये छत्र देंगे ये लोग छत्र देंगे। पहले निर्णय कर लो, भगवान को छत्र काहे को दे रहे हो तुम? एक तरफ तो मन में डिमांड पड़ी वहां से छत्र मिल जाए हमारे ऊपर, हमारे संकटों पे, हमारी प्रतिकूलताओं पे, और बस इसलिए कह रहा है कि रिटर्न मिलेगा, हम भगवान का छत्र लगाएंगे तो वो हमारे संकटों पे छत्र लगाएंगे। अरे उन्हें कहीं का छत्र वत्र नहीं चाहिए आपका, ना वो तुम्हारा ये छत्र लगाने वाले। मेटो जन्म मरण, जन्म मरण मेटो। और फिर आगे क्या लिखा? होवे ऐसा जतन, वो जन्म मरण भी तुम नहीं मेट दोगे आके, उसके लिए तो जतन मुझको ही करना पड़ेगा, लेकिन वो जतन की प्रेरणा लेने में तुम्हारे पास आया हूं बस, और कुछ नहीं है। जन्म मरण भी तुम नहीं मेट दोगे, तुमने तो ये मार्ग बता दिया ना। और उस दिन अपने संजय जी भाई साहब जो बोल रहे थे कि केवली पंडितो धम्मो मंगलम यदि नहीं लगेगा ना, तो अरहंत सिद्ध और साधु मंगल नहीं लगेंगे। यदि उनका बताया हुआ मार्ग आपको अच्छा नहीं लगेगा तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। धर्म अच्छा नहीं लगेगा तो अरहंत सिद्ध अच्छे नहीं लगेंगे। और धर्म अच्छा लगने का मतलब है आत्मा अच्छा लगना। आत्मा अच्छा नहीं लगेगा तो कभी अरहंत सिद्ध अच्छा नहीं लग सकते। और जब आत्मा अच्छा लग जाएगा, इसे ही बोलते हैं उपास्य और उपासक का भेद चला गया, आराध्य और आराधक का भेद चला गया। उसे यहाँ पर लिख रहे हैं आराध्य आराधक भाव की यही सच्ची व्यवस्था है, यही सच्ची स्तुति है। और ऐसी स्तुति जब जिस दिन जहां हो जाती है, वहां ये जीव सबसे पहली स्तुति में छपक, क्या कहते हैं, सम्यक दृष्टि हुआ, फिर उपशांत मोही और फिर क्षीण मोही। अभी कोई जरूरी नहीं है उपशांत मोही हो ही जाए, लेकिन आचार्य कुंद ने 3 स्तुतियां ऐसी लिखी और उसका ऐसा ही फिर टीका लिखी अमृतचंद्राचार्य ने समय सार में, कि तब वो सही स्तुति है जब हम भी उसके जैसे हो जाएं। तो उसके जैसे होने का मतलब क्या है कि जब मैं भी उस पूर्ण वीतरागता रूप परिणत हो जाऊं, मैं भी पूर्ण सुख रूप परिणत हो जाऊं, मैं भी पूर्ण ज्ञान रूप परिणत हो जाऊं, तभी तो वास्तव में कोई रिजल्ट आया। आप जिस क्रिकेटर को पसंद कर रहे हो, आपके जीवन में भी वैसे ही क्रिकेटिंग क्वालिटी आ गई, वैसी स्किल आ गई आपके अंदर, तो आपने उसको सही आइडियल बनाया है। और यदि नहीं आ पाई तो अभी सब अधूरा है काम। ऐसे ही जिन अरहंत को हम उपासना कर रहे थे, वही के वही स्किल, वही के वही सद्गुणों का आविर्भाव मेरे भीतर आ गया, तो ये ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी सच्ची स्तुति है। और इस स्तुति के करने के लिए उनको देखते रहने से काम नहीं चलेगा, बल्कि मुझे अपने को, अपने भीतर में इस निर्णय के साथ, इस अनुभूति के साथ वर्तना पड़ेगा कि वो परमात्मा कोई और नहीं, वो ही मैं हूं, सिद्ध समान सदा पद में। चलिए अगला श्लोक पढ़ते हैं 66 नंबर के पेज पर। प्रच्याव्य विषयेभ्यो हम मां मय्येव मयि स्थितम् बोधात्मानं प्रपन्नोऽस्मि परमानंद निर्वर्तितम्। पद्यानुवाद नीचे दिया है। निज में स्थित निज आत्म कर
क्या करना है? माम मतलब मुझे, मेरे आत्मा को क्या करना है? विषय भ्या, ये पांचों इंद्रियों के विषयों से प्रच्याव्य, हटाकर, दूर करके, खींचकर। अब ये दो अलग अलग डायरेक्शन में बात हो रही है। पहले क्या कहा था? पहले कहा था कि आत्मा में स्थित होकर और पंचेंद्रियों से विषय हटाकर। यहां पर पहले लिख रहे हैं कि पंचेंद्रियों से विषय हटाकर, पंचेंद्रिय विषयों से अपनी वृत्ति हटाकर, उपयोग हटाकर। फिर क्या करना है? मया एव, मेरे द्वारा ही, यानी अपने ही आत्मा द्वारा, अहम, जब मैं, मयि स्थितम, मैं अपने में ही, मुझ में ही स्थित हो जाता हूं, तो क्या होता है? परमानंद निर्वृत्तम, कि परमानंद से परिपूर्ण बोधात्मानम, ज्ञान स्वरूप आत्मा को प्रपन्नोस्मि, प्राप्त करता हूं। आत्मा को प्राप्त करने का क्या तरीका है? तो यहां पर निवृत्ति को पहले लिया और स्ववृत्ति को बाद में लिया। कई जगह पर स्ववृत्ति को पहले लेते हैं और पर निवृत्ति को बाद में लेते हैं, लेकिन दोनों चीजें साइमल्टेनियसली होती हैं। आपके देखने का नजर है ये अलग अलग। जब आप निवृत्ति को मुख्य करते हो तो चरणानुयोग खड़ा हो जाता है, और जब प्रवृत्ति को मुख्य करते हो तो द्रव्यानुयोग खड़ा होता है। द्रव्यानुयोग और चरणानुयोग दो अलग अलग पाए नहीं है, एक ही है, बल्कि चारों अनुयोग एक ही है और कुछ नहीं है। चारों अनुयोग क्या है? जिस काल में मैं अपने स्व में प्रवृत्त होता हूं और मेरी स्वप्रवृत्ति की व्याख्या जहां से आती है, उपयोग की, उपयोग में स्थिरता को जो दर्शा देता है, उसका नाम क्या है? द्रव्यानुयोग है। जब मेरा उपयोग में ठहर जाता है और वो विषय कसाय से दूर हो जाता है, तो इस विषय कसाय की निवृत्ति को जो दिखाता है वो कहलाता है चरणानुयोग। और जब विषय कसाय से निवृत्त होने के बाद कर्मों में जो हेर फेर चलता है, जो कर्मों की निर्जरा होती है ना, जो कर्मों की संवर निर्जरा रूप वृत्ति होती है और मुक्ति की तरफ मेरा जो गमन होता है, इसका पूरा का पूरा परिणाम, पूरा का पूरा कैलकुलेशन जहां पर आ जाता है, वो क्या कहलाने लगता है? वो कर्णानुयोग कहलाने लगता है। और जब मैं ऐसी पूर्णता को प्राप्त कर जाता हूं और मेरी कथाएं लिख दी जाती हैं, तो वो क्या कहलाने लगता है? प्रथमानुयोग। आत्मा में स्थिर होकर ही चारों अनुयोग खड़े हो जाते हैं। चारों अनुयोग कोई चार अलग अलग पाए के नाम नहीं है। आप जिस काल में सुकुमार मुनिराज को पढ़ रहे हो तो वहां पे कर्णानुयोग है कि नहीं? क्योंकि ध्यान में लगे हुए वे सुकुमार मुनिराज बाहर के उपसर्ग को नहीं देख रहे, और उस काल में अंदर में निर्जरा चल रही है, मोक्ष की तरफ गमन हो रहा है। क्योंकि होगा ना, उपसर्ग केवली होते हैं जितने भी, उपसर्ग को जीत लेने के बाद केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो केवल ज्ञान ऐसे ही प्राप्त कर लिया, अंदर कुछ घटा होगा ना, उतने उतने कर्मों की निर्जरा हुई होगी, तो वो निर्जरा को जो दर्शाने वाला कर्म होगा वो अनुयोग होगा, वो कौन सा अनुयोग कहलाएगा? वही कर्णानुयोग बताएगा। कर्णानुयोग में सारा का सारा कैलकुलेशन आ जाएगा। कर्णानुयोग से निर्जरा नहीं हो रही है। निर्जरा तो कैसे हो रही है? स्वरूप लीनता से, स्वरूप गुप्तता से। तो और जब आप सिर्फ स्वरूप गुप्तता को देख रहे हो, स्वरूप लीनता को ही आप हाईलाइट कर रहे हो, तो कौन सा अनुयोग आ गया? तब वहां पे द्रव्यानुयोग आ गया, है ना। तो ऐसे ही यहां पर पिछले 2-3 गाथाओं पहले आई थी बात, पहले आत्मलीनता की, और उसके बाद कौन सी गाथा आई थी? उसके बाद कौन सी बात आई थी? पर द्रव्य से या पंचेंद्रिय के विषय से निवृत्ति की। यहां पर सबसे पहले कौन सी बात आई? पंचेंद्रिय के विषय से निवृत्ति की। देखो ये चीजें एक ही हैं। हम कथनों में इतने उलझ जाते हैं कि चीजों को दो रूप मानने लगते हैं, धर्म को दो रूप मानने लगते हैं। ये बात लोगों की बड़ी पेटेंट है कि भैया कहने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा कुछ, ऐसा बोलते हैं। तो अब उनसे पूछो, बताओ क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? क्या करवाना चाहते हो? करने से आपका अभिप्राय क्या है? तो वो करने की बातें भी कह के ही बता रहे हैं, जबकि वास्तव में जो करने योग्य है वो करने योग्य नहीं है, वहां भी वो भी जानने योग्य है। मोक्ष मार्ग में करने से ज्यादा कहने का निर्णय जरूरी है। बातों से कुछ नहीं होता है, बोलते हैं ना, बातों से कुछ नहीं, बल्कि बातों से ही होता है, करने से कुछ नहीं होता। करण लब्धि से पहले बातें होती हैं, करण लब्धि से पहले क्रिया नहीं होती। जो देशना लब्धि है वो किसका नाम है? बातों का ही तो नाम है। जो भगवान की बातें थी, जो भगवान के वचन थे, जो भगवान के कथन थे, वो वचन जब तक वचन रूप थे। अब उन वचनों की सच्चा प्रयोग क्या है?
जैसे प्रायोग लब्धि में आपको लेके जाना है विचार, तीसरी लब्धि में वचन है और चौथी लब्धि में विचार है, और पांचवें में ना वचन है ना विचार है ना, वहां पर तो चिदघन रूप भाषित होने के लिए बिल्कुल आगे बढ़ चुका है, और जब चिदघन रूप भाषित होने लगा तो वो पांचों लब्धियों को पार करके सम्यक दृष्टि हो गया। लेकिन बताओ इस पूरी करना कहां पे आया इसमें? जैसे आप करना बोल रहे थे ना कि कुछ करना पड़ेगा, तो कुछ करने का मतलब ये कहूंगा व्रत लो, उपवास करो, तप करो, संयम लो, नियम लो, ये बोलते हैं ना लोग। अरे जब आप वचनों में विचरण करने लगते हो तो स्वाभाविक रूप से पर से निवृत्त होते हो, और एक अनुयोग बस कहने लगता है, लिख देता है उसको कि देखो जब अपने स्वरूप में जीव ठहरता चला गया तो इन से निवृत्त होता चला गया, इन से निवृत्त हो गया। लेकिन आप जबरदस्ती निवृत्त होने की बात करो और कहीं प्रवृत्त ना हो तो ऐसी निवृत्ति की कोई उपयोगिता नहीं है, कोई प्रासंगिकता नहीं है, मोक्ष मार्ग में उसका वजन नहीं है ना। तो ये यहां पर लिखते हैं कि जब निज में स्थित होकर, यानी मुझे मेरे आत्मा को पंचेंद्रियों के विषयों से हटाकर मेरे द्वारा ही, अपने ही आत्मा द्वारा ही मैं जब मुझ में स्थित हो जाता हूं, क्योंकि हमें स्थित होना किसी दूसरे में नहीं जाना, स्थित कहां होना है? स्वयं में ही। ऐसा जब मैं स्थित होता हूं तो परमानंद से परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप आत्मा को प्राप्त हो जाता हूं। देखिए टीका पढ़ते हैं, टीका में भी यही बात है। मैं मुझको अर्थात मेरे आत्मा द्वारा मेरे आत्मा को प्राप्त हुआ हूं। क्या करके प्राप्त हुआ हूं? मेरे आत्मा को छुड़ाकर या वापस हटाकर। किससे वापस हटाकर? तो कहते हैं विषयों से वापस हटाकर। किस द्वारा वापस हटाया है, किस द्वारा करके? तो कहते हैं मेरे ही द्वारा। सब चीजों में मेरे ही मेरे आएंगे, 6 ही कारक लगेंगे अपने ही अपने में। अर्थात करण साधन रूप आत्म स्वरूप द्वारा ही। कहां रहे हुए ऐसे मुझे मैं प्राप्त हुआ हूं? कि मेरे में रहे हुए को, अर्थात आत्म स्वरूप में ही रहे हुए को मैं प्राप्त हुआ हूं। कैसे मुझे प्राप्त हुआ हूं? कि बोध आत्मा को, अर्थात ज्ञान स्वरूप को। फिर कैसे मुझे प्राप्त हुआ हूं? तो कहते हैं परम आनंद से निवृत्त, यानी रचित। निर्वृत्त बोला है, निर्वृत्त, निवृत्त नहीं है। निर्वृत्त्युपकरणों भावेंद्रियम, ये एक सूत्र आता है ना। तो निर्वृत्ति, निर्वृत्ति का मतलब होता है तैयार करना, बनाना। तो मेरे को किसने तैयार किया है? आत्मा कौन से तैयार हुआ है? अपने से ही तैयार हुआ है। तो है निर्वृत्त यानी रचना, निर्वृत्त यानी रचना। हाँ, अब वो प्रवृत्ति की बात तो है ही, लेकिन मेरे में मेरी प्रवृत्ति। लेकिन यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि कैसे आत्मा में, कि वो आत्मा जो अपने से ही तैयार हुआ है, उसे किसी ने बनाया नहीं है, मेरे द्वारा ही निर्वृत्त यानी रचित है। परम आनंद अर्थात सुख उससे निवृत्त है। कैसा कैसा बना है आत्मा? आम कैसा बना है? यदि आम का फल अपन लेते हैं, शक्कर कैसी बनी है? लबालब काय से भरी हुई है? मिठास से भरी हुई है। तो ऐसे ही मेरी जो रचना है वो लबालब काय से भरी हुई है? सुख से। तो इसे लिख रहे हैं सुख से निवृत्त। ऐसे मुझे अर्थात आत्मा को प्राप्त हुआ हूं, अथवा मैं परम आनंद से निवृत्त परिपूर्ण हूं, है ना। जब मैंने मेरे को ही पा लिया तो मुझको पाने का रिजल्ट क्या मिला? कि जिससे मैं बना हुआ हूं वो सब कुछ मुझे मिल गया। तो मैं किससे बना हुआ हूं? मैं परम आनंद से, सुख से बना हुआ हूं। तो ऐसा सुख, ऐसा आनंद ही मेरी पर्याय में झर गया। बाह्य इंद्रियों के विषयों से अपने आत्मा को छुड़ाकर अपने में रहे हुए परम आनंद से परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप आत्मा को मैं मेरे ही पुरुषार्थ से प्राप्त करता हूं। देखो ये इतनी क्लियरिटी होना जरूरी है। जब तक अपन को सुख नहीं लगेगा ना तो उसका जतन नहीं होगा। ये बहुत नेचुरल चीज है। अपन लोक में भी वहीं जाके प्रवर्तते हैं जहां पर हमको आनंद लगता है। ये आनंद हमारी इतनी, क्या कहते हैं, अनकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई डिमांड है। किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जो आदमी पागल है ना, दिमाग से फिर गया है, वो भी जानता है कि आनंद चाहिए। वो पागल आदमी को भी उसकी जितनी भी बुद्धि और भूमिका है, ये आनंद इतना सब, इसके लिए कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है।
आनंद की इच्छा हम लोगों के बहुत अवचेतन में पड़ी हुई है, बिल्कुल गहराई से, कि हमें सुख चाहिए, सुख चाहिए। समस्या क्या आती है? समस्या ये आती है कि वो सुख कहाँ है ये निर्णय नहीं है। बस सबसे बड़ी दिक्कत यही हो रही है अपनी। हम जो भी कर रहे हैं, हमारा उपयोग दुकान में क्यों जाता है? क्योंकि दुकान में आनंद है। हमारा उपयोग घर में क्यों जाता है? क्योंकि माना है ना कि घर में आनंद है। हमारा उपयोग बच्चों में क्यों जाता है? माना है कि बच्चों में आनंद है, पत्नी में आनंद है, भोगों में आनंद है। तुरंत तुरंत वहीं गए। अभी छुट्टी लग गई 3-3 4-4 दिन की, तो लोग बाग जब कैलेंडर जारी होता है ना साल भर का, तो न्यूज़पेपर में हर साल एक ऐसा कॉलम आता है कि ये देखो, ये 15 अगस्त की छुट्टी पड़ रही है, इससे 2 दिन पहले रक्षाबंधन पड़ रहा है, बीच में सैटरडे संडे पड़ रहा है, एक सीएल और ले लो आप, तो 5 दिन की छुट्टी हो गई। अब 5 दिन की छुट्टी का मतलब आउटिंग है ना, इसका मतलब यही होता है, बस घूमने जाना। तुरंत उसके दिमाग में आनंद के नाम पर क्या आ जाता है? बस घूमने जाना है, कहीं घूमने जाना। और बस ऐसा दिमाग आपको डाल दिया गया है आपके दिमाग में कि आज बर्थडे है तो आनंद मतलब रेस्टोरेंट, तो तुरंत जन्मदिन सेलिब्रेट करने कहाँ चला जाएगा? बस वहीं चला जाए, रिसोर्ट है ना। आनंद मतलब रिसोर्ट। दिमाग में आपके इंजेक्शन लगाए गए। अच्छा, यदि रिसोर्ट में आनंद है तो रहो, रहो 20 दिन रहो, फिर घर क्यों भाग रहे हो? यदि है आनंद तो रह रह के देखो। हम लोग पहले वहां पढ़ते थे टोडरमल स्मारक में, तो वहां पे कई बार शाम का खाना खा खा के ऊब जाते थे, लौकी की सब्जी और अपना यही। तो पास में एक अपना जैन भोजनालय चलता था, वहां पे अच्छी दाल तड़के वाली और ये सब चीजें मिलती थी। तो और उसका मंथली पास था, उस समय 60 रुपए का पास था, है ना। तो 60 रुपए का एक पास, और महीने भर का आप लोगे तो उसको और कंसेशन मिल जाता था, 40 रुपए का मिल जाता था। तो हमने महीने भर का 3 दोस्तों ने पास लिया, हमने 5 दिन वो खाना खाया, है ना। तो 6वें दिन से देखने का मन नहीं हुआ, फिर वो पास दूसरों को बांट रहे थे, अब कोई और खा के आ जाओ। पहले वहां पे सुख माना था। ऐसे आपको अनलिमिटेड कूपन मिल जाए ना रिसोर्टों की, तो आपको रिसोर्टों की कदर नहीं रहेगी बिल्कुल। मेरा एक दोस्त है, कॉक्स एंड किंग्स कंपनी है ना जो टूर्स एंड ट्रेवल्स वाली, उसमें वो काम करता है। अब अपन सब लोग क्या करते हैं कि चलो इस छुट्टी में यूरोप चलें, इस छुट्टी में यहाँ घूमने चलें, इसमें वहां चलें। उसका तो ये काम है कि वो 40-50 लोगों का टूर बना और उनको लेके उसको जाना है। तो जब उसके बॉस बोलते हैं भैया तुमको अब यूरोप जाना है, तो कहता अरे सर मैं अभी 2 महीने पहले ही तो गया था, माफ कर दो मुझे, है ना, किसी और को काम पे। उसके लिए ये वर्क हो गया, ये काम हो गया, तो वो छुट्टी मांगता है, अरे किसी और को भेज दो, दूसरे स्टाफ को भेज दो। हमारे साथ भी क्या होता है, दूरदर्शन में प्रधानमंत्री खूब घुमाते हैं, है ना। तो सबके लिए कभी किर्गिस्तान, कभी तुर्कमेनिस्तान, कभी कहीं। तो जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो मना करते हैं, अरे सब मैं पिछली महीने तो अमेरिका गया था, अब यहाँ जर्मनी दौरे पे किसी और को लेके चले जाओ। वो ऐसे मना करते हैं। अभी जो किसी को वहां जाने में आनंद आ रहा है, लेकिन वो चीजें आपके यहाँ निरंतरता से रहने लगेंगी ना, तो आपको लिए दुख बन जाएंगी। ऐसा सब जगह है, सारी दुनिया में। हम लोगों को सब जगह ये लगता है, कई बार लोगों को लगता है थोड़े दिनों के लिए पत्नी चली जाए और जब वो 5-7 दिन के लिए चली जाती है तो फिर क्या लगता है नहीं अब वापस आ जाए है ना। क्यों लग रहा है? क्योंकि वो दरअसल चेंज चाह रहा है। और जगत के सुख का स्वरूप ही ये है, जगत का सुख दरअसल चेंजिंग में पड़ा हुआ है, चेंजिंग। और हम चेंजिंग मतलब ये होता है कि इस कंधे का वजन इस देर पे आ गया तो यहां सुख लगने लगा, और यहाँ का वजन जब यहाँ आ जाता है तब यहाँ सुख लगने लगा, फिर यहाँ का वजन यहाँ आ जाता है तो यहाँ सुख लगने लगा। हमारा जीवन भर का सुख ऐसा ही रहता है। पहले दुखी होके घर से कश्मीर जाते हैं, फिर कश्मीर से दुखी होके घर आ जाते हैं है ना। आदमी यही करता है, सब जगह ये करता है। पहले घर से दुखी होके मंदिर जाता है, फिर मंदिर से दुखी होके वापस घर आ जाता है। यहाँ भी है। तो ये राउंड 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 राउंड, ये जो घूमना है ना, इस राउंड राउंड का नाम ये परिभ्रमण। ये परिभ्रमण मतलब यही नहीं है, ये जो दिमाग में फितूर चल रहा है, अपने सुख के नाम पर घूम रहे हैं लेकिन सुख कहीं नहीं मिल रहा। यहां इस बात को क्लियर कर रहे हैं। ये जो छोटा सा वाक्य है, वो परमानंद स्वरूप मैं ही हूं। पूरी की पूरी जद्दोजहद, पूरी की पूरी कोशिश, जिस दिन आपने सविकल्प रूप से ये मान लिया कि मैं यही सुख है, यही सुख है, अब दुनिया का कोई आदमी आपको जबरदस्ती नहीं धकाएगा ऐसे जाओ आत्मा में जाओ, आत्मा में जाओ। मुनिराज को धकाना पड़ता है? मुनिराज की इतनी क्रिस्टल क्लियरिटी है कि यही सुख है, यही सुख है, इतना क्लियर है। तो जब वो आहार करने के लिए जाते हैं और अंतराय आ गया, अरे कोई बात नहीं, बिल्कुल एकदम निवृत्ति के साथ, आनंद के साथ आ गए वो वापस, है ना।
और बस आत्मा के अपन लोगों के साथ में दुकान पर ग्राहक बैठा हो 2 लाख रुपए का, अपन जैसे घर पहुंचे कि चलो कम से कम अभी जल्दी जाए खाना खा के आए, और पता चला कि अभी तो खाना बना ही नहीं है, चलो चलो कोई बात नहीं, ग्राहक बैठा उसे इंतजार नहीं कराना पड़ेगा है ना, तो तुरंत आके ग्राहक के लिए एकदम सौदा बेचने लगेंगे अपना। क्यों? क्योंकि आनंद यहाँ पड़ा हुआ है ना, अब उसे दुख नहीं है कि अभी खाना लेट क्यों बन रहा है, अब वो कुलकुलाएगा नहीं। यदि वहां ग्राहक ना होता, वहां आनंद और सुख नहीं आता, तब यहाँ पत्नी पे चल जाता इतनी देर क्यों लगा रही खाना बनाने में, अभी कुछ नहीं, ठीक है तुम आराम से खाना बनाओ जब तक मैं दुकान पे होके आता हूँ, तुरंत ये बोल देगा। क्यों बोला? आनंद। हम उधर भागते हैं जहां आनंद दिखता है, तो हमें आनंद को खोजने के लिए ये निर्णय करना है कि आनंद है कहाँ। पूरा धर्म इस बात के लिए समर्पित है कि वो आनंद कहाँ है, और ये वाली गाथा यही बता रही है कि वो परमानंद स्वरूपी मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। और जब ये मान लिया कि वो मैं हूं, तो अब बताओ इसे कौन को हटाना पड़ेगा? विषयों से हटो, इनमें आनंद नहीं है। जब एकदम क्लियर ये निर्णय है कि वो आनंद मेरे में ही है, मेरे स्वरूप में ही है, इस निर्णय के साथ वर्तता हुआ वो सविकल्प दशा में ये निर्णय जब हमारा क्लियर होगा, दुनिया की कोई ताकत हमको निर्विकल्प में वो निर्णय करने से रोकने वाली नहीं है। वो चिदघन रूप भाषित हुए बिना हमको रहेगा नहीं। तो ऐसा ये अपना अभी यहाँ पर 32वें नंबर का श्लोक हुआ, और इसका विशेष स्पष्टीकरण और 33वें नंबर के श्लोक पर आगे कल चर्चा करेंगे। Amen.